साथियों नमस्कार। टीचर्स एकेडमी से मैं हूं डॉक्टर अम्बरीश शुक्ला। आप सबका बेहद स्वागत है। तो आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हम अगर उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीडी की बात की जाती है तो बड़ा संशय की स्थिति बनी रहती है। अब लोग विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि केवल और केवल खबरें ही आ रही हैं। समाचार पत्रों में रोजाना एक खबर आ जाती है और उस पर विश्वास करना उतना ठीक नहीं लगता है, क्योंकि कई बार विश्वास इस गवर्नमेंट ने खो दिया है। आप सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तदर्थ शिक्षकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था और उन तदर्थ शिक्षकों के सापेक्ष गवर्नमेंट ने उनके प्रति संपत्ति दिखाई और उनकी सीटों पर मानदेय पर कुछ पद निकाल दिए। अभी हाल ही में 2 से 3 दिन पहले की सूचना है कि गवर्नमेंट ने 25 से 30 हजार रुपए महीने देकर लगभग 2000 पदों पर मानदेय पर भर्ती निकाली। और ये मानदेय पर किनको रखा जाएगा? जो तदर्थ शिक्षक पहले काम कर रहे थे, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आर्डर दे के बाहर कर दिया था। तदर्थ शिक्षकों की सीट पर भर्ती आएगी, हम लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने मानदेय पर वह भर्ती निकाल दी और उन सीटों को भर दिया। ये अच्छी खबर हमारे लिए नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश में जितने भी भर्ती आयोग हैं, सबके लिए सभी आयोगों से मांगा गया था कि आप रिक्त सीटें दे दीजिए कि कहां पर कितनी सीटें रिक्त हैं। लेकिन वो सीटें भेजी तो गई, लेकिन उसमें भी बड़ी चालाकी की गई। अधिकारियों ने चालाकी की या गवर्नमेंट ने ही इस चालाकी के साथ उस रिक्ति को मांगा था? क्या चालाकी हुई? दरअसल जब ये अध्याचन भेजे गए तो अध्याचन पुराने भेजे गए, नई तरीके से गणना नहीं करवाई गई। जो पुराना डाटा इनके पास था, उस पुराने डाटे को ही इन्होंने जल्दी जल्दी में भेज दिया। एक तो सरकार ने बहुत जल्दबाजी में मांग लिए थे कि कहां पर कितनी सीटें खाली हैं, तो उन्होंने कोई नया काम नहीं किया, नई गणना नहीं करवाई पदों की, और जहां पर जितनी पुरानी सीटें बाकी थी, जो गणना उन्होंने बहुत पहले करवाया था, उसी गणना को वहां पर उन्होंने बता दिया कि भाई यहां यहां सीटें खाली हैं। तो नया जो आंकड़ा है वो गवर्नमेंट को नहीं मिल पाया है। वैसे जुलाई के महीने में अंत तक पुनः अध्याचन लिया जाएगा, खास करके शिक्षा विभाग से, क्योंकि शिक्षा विभाग में छात्र और अध्यापकों के बीच का जो अनुपात है वो जुलाई महीने के अंत में निकाला जाता है। तो इस महीने के अंत में यह अनुपात निकाला जाएगा। आज की खबर क्या है उसके पहले बता दें कि टीचर्स एकेडमी पर टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश के लिए अंतिम प्रहार के नाम से एक बैच लाया गया है, जो टीजीटी पीजीटी के लिए विशेष है, 2022 वालों के लिए विशेष है। आप व्हाट्सएप करके वह बैच ले सकते हैं। सभी विषयों का बैच है, 9628 95 92 37, जिसमें पूरा पढ़ाया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, डाउट्स क्लियर कराया जाएगा, रिवीजन करवाया जाएगा और परीक्षा से पहले कोर्स खत्म कराया जाएगा। आज की जो सूचना है वो इस तरह से है। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के रिक्त पदों को भरने के लिए भर्ती आयोगों एवं बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। उस कड़ी में शासन ने प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोगों और बोर्डों को पत्र लिखकर रिक्त पदों के संबंध में जानकारी जुटाई है। ईमेल पर 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के मिले अध्याचन, उसके सापेक्ष की गई भर्तियां और जारी भर्ती प्रक्रिया के पदों की जानकारी शासन को भेज दी गई है। इसकी समीक्षा कर लंबित और नई भर्ती के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। इस संबंध में शासन के विशेष सचिव शशिकांत कनौजिया ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश विद्युत सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के सचिवों तथा बोर्ड के पुलिस अधीक्षक को पत्र भेजा। उन्होंने रिक्त पदों के सापेक्ष मिले अध्याचनों पर
की गई और जारी कार्यवाही एवं 31 दिसंबर 2024 तक होने वाली भर्तियों के लिए जारी किए जाने वाले विज्ञापनों के संबंधित जानकारी कार्मिक सेक्शन की ईमेल पर मांगी है। भर्ती आयोगों बोर्डों ने शासन को यह जानकारी भेज दी है कि 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक रिक्त पदों के संबंध में कितने अध्याचन प्राप्त हुए, उसके सापेक्ष कितने पदों पर चयन की कार्यवाही की गई और कितने पदों पर अभी प्रक्रिया चल रही है। इसके साथ ही यह जानकारी भी ईमेल पर दी गई है कि कितने अध्याचनों के सापेक्ष वर्तमान में विज्ञापन लंबित है और क्यों। यह भी बताया कि 31 दिसंबर 2024 तक कितने पदों के लिए कुल कितने विज्ञापन होने हैं। इनमें अलग अलग पदवार विवरण भी दिया है। इसके साथ ही 1 अप्रैल 2022 से 30 जून 2024 तक चयनित हुए अभ्यर्थियों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई है। जुटाए गए रिक्त पदों के विवरण से माना जा रहा है कि बैकलॉग जल्द खत्म होने के साथ नई भर्ती को लेकर तैयारी की जा रही है। तो यहां पर कुछ नई भर्तियां भी देखने के लिए मिलेंगी, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती मिलेगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए तो अभी मैं श्योर होके नहीं कह सकता कि आएगी, आनी है भर्ती, लेकिन इस साल थोड़ा सा संशय है। बाकी बाकी स्टेट में बात करें तो भर्तियां आ रही हैं, जैसे बिहार है। अपने यहां जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी, विज्ञापन संख्या 52 की, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता की, ये सारी भर्तियां तो आएंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की नए विज्ञापन पर थोड़ा सा संशय है, तो अभी उस पर मैं नहीं कह सकता कि साल भर्ती आएगी, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उससे ये साफ हो गया है कि इसी वर्ष 31 दिसंबर तक सभी भर्तियों को पूर्ण करवा लिया जाएगा। प्रश्न ये है कि कब पूर्ण कराया जाएगा। जुलाई महीना आ चुका है और जुलाई महीने के जो प्रथम सप्ताह था, इसी में ही आयोग में सचिव और 4 और पदों पर नियुक्ति की जानी थी। एक अध्यक्ष और 4 सचिवों की नियुक्ति की जानी थी। उस नियुक्ति का क्या हुआ? तो नियुक्ति की जिस दिन ही लिस्ट आ जाए आप सबके सामने, किसी भी दिन आपके पास 5 पदों पर नियुक्ति की लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगी और उसके बाद बोर्ड परीक्षा की तिथि पर निर्णय ले लेगा। कुल मिलाकर इसी महीने में आपको परीक्षा की तिथियों की सूचना मिल जाएगी और परीक्षा की तिथियां लगभग 90 दिन बाद ही होंगी। तो अगर जुलाई में परीक्षा तिथि घोषित होती है तो परीक्षा तिथि घोषणा के लगभग 90 दिन बाद आपकी परीक्षा हो सकती है। तो आप सबको तैयार रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमको गवर्नमेंट पे विश्वास नहीं है, लगातार पेपरबाजी हो रही है, लेकिन इसी बीच में गवर्नमेंट पेपर करवा देगी तो आप धोखा खा सकते हैं। तो इसलिए हमारे हाथ में क्या है, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना और थोड़ा सा अधिक पढ़ना। फिर आपके पास समय नहीं बचेगा, आप केवल इतना कहेंगे कि जल्दबाजी में एग्जाम करवा दिया गया, हमारी तैयारी नहीं है। क्योंकि अब तक जो भी तैयारी आपने किया था वो तैयारी आपकी भूल चुकी है। रिवीजन आप करिए, प्रैक्टिस करिए और पुनः पढ़िए, यही आपके हाथ में है। तो आज की सूचना यहीं तक। बाकी और जो सूचना मिलेगी उस सूचना से जो भी संबंधित चीजें हैं वो लेकर मैं आपके पास आता रहता हूं। प्लीज रिप्लाई, यूपीएचएससी का एग्जाम कब होगा? यूपीएचएससी 51 किस मंथ में होगा सर जी? असिस्टेंट प्रोफेसर की बैच भी स्टार्ट करें सर। यूपीएचएससी 51 कब होगा? देखिए, यूपीएचएससी 51 और यूपी टीजीटी पीजीटी ये दोनों की परीक्षा तिथियां जुलाई में घोषित होंगी, तिथियां इसकी, और 90 दिन आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। तो अगर आप 90 दिन जोड़ लीजिए तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी अक्टूबर महीने में आपकी परीक्षाएं होंगी। अक्टूबर महीने में, तो अक्टूबर महीने के लिए आप सब लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो जीएस का बैच है, जीएस में जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो जीडीसी का असिस्टेंट प्रोफेसर हो या उत्तर प्रदेश में यूपीएचएससी के द्वारा जो आयोजित करवाया जाता था उसका जीएस हो, एलटी ग्रेड का हो या जीआईसी प्रवक्ता का हो, सबके जीएस के अलग से सेपरेट बैचेस भी उपलब्ध है, आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, तो लगभग जो प्रोडक्शन है, जो स्थिति है, उससे मैंने आपको यहां पर वाकिफ करवा दिया। साथियों, पढ़ना और न पढ़ना दोनों आपके हाथ में है। अगर आप पढ़ते रहेंगे तो कोर्स में बने रहेंगे,
स्वाभाविक है कि आप अच्छा करेंगे, आपको नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप बहुत लेट पढ़ाई चालू करेंगे, तो 13-14 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, सीटें महज़ 4000 हैं, स्वाभाविक है कि बाकी लोगों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। कंपटीशन में बना रहना चाहते हैं आप, तो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सेल्फ स्टडी ही करिए, लेकिन पढ़ाई मन से शुरू कर दीजिए। तो आज की इन्फॉर्मेशन यहीं तक, फिर आप सबसे मुलाकात होगी नए सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।